हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्याएं इसके प्रश्न करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल प्रश्नावली है ना। वैसे बहुत छोटी है, इसमें मात्र जो है ना 5 सवाल हैं, बहुत छोटी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। है ना। देखो, एक होती है परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इनको रेशनल बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं इन्हें? रेशनल बोलते हैं। और एक होती है अपरिमेय, जिन्हें अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ये होती हैं इरेशनल नंबर्स। तो हमें ये सिद्ध करना है कि √5 जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्नों में एक विधि है। उस विधि में क्या है, हम उल्टा चलते हैं कि √5 को हम रेशनल मानते हैं। क्या मानते हैं? हम √5 को रेशनल मानते हैं और फिर इसमें विरोधाभास उत्पन्न करके और फिर इसे हम अपरिमेय सिद्ध करते हैं। देखो, बहुत आसान है, अभी समझ में आ जाएगा आपको कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया हमने इसको, ये एक रेशनल है। तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं? a/b के रूप में लिख सकते हैं। a और b क्या है? दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या बोलते हैं इनको? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब बहुत आसान है। देखो, मतलब जैसे ऐसे समझो आप, 4/6 है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, ये कट रही हैं, 2 से कट रही हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना। तो सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें सिर्फ एक कॉमन हो दोनों के अंदर, और कुछ भी कॉमन उनमें से हम नहीं ले सकते, है ना। जैसे ऐसे समझो आप, 5/6 है, ये सहअभाज्य है। क्यों है? क्योंकि 5 और 6 में सिर्फ आप कॉमन क्या ले सकते हो? 1 ले सकते हो, यानी 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है दोनों का, 5 का और 6 का। ठीक है ना। ऐसे ही 6/9 जो है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि देखो ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो इसमें इसका मतलब 3 जो है इनका कॉमन फैक्टर है, 6 का भी है और 9 का भी है ना। तो a और b क्या है? दो सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स हैं ये, है ना। को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? जिनका 1 के अतिरिक्त 1 के अतिरिक्त जो है वो और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता। और ये क्या है? इंटीजर्स हैं। a और b क्या है? इंटीजर्स हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? इसका वर्ग कर दिया। तो √5 का स्क्वायर करूंगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? a²/b²। तो ये हो जाएगा 5 = a²/b²। इसके नीचे 1 रखा मैंने, तो 5b² = क्या हो गया? a²। अब देखो, आपके 5b² में 5 का भाग जा सकता है ना, क्योंकि 5 और b² किसमें? मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है ये। तो 5b² में 5 का भाग जा सकता है, इसलिए a² में भी 5 का भाग जा सकता है, क्योंकि 5b² और a² क्या हैं? दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5b² 5 से डिविजिबल है ना। 5 से क्या है? ये डिविजिबल है, विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या हो गया? a² जो है, क्योंकि 5b² और a² क्या है? दोनों इक्वल हैं, तो a² भी 5 से डिविजिबल है, विभाजित है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? a जो है, a भी 5 से डिविजिबल है, क्योंकि किसी संख्या का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी अपने आप क्या होगी? 5 से विभाजित होगी, है ना। जैसे ऐसे समझो आप, 25 है, तो 25 का वर्ग में 5 का भाग जा रहा है, तो 25 में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि a = 5c लिख सकता हूं मैं, क्योंकि a में 5 का भाग जा रहा है ना। तो a क्या हो गया? भाज्य हो गया। 5 क्या है? भाजक हो गया। ठीक है ना। और c क्या है? उसका
भागफल हो गया है ना, और शेषफल क्या है इसमें 0 है, क्योंकि पूरा पूरा इसका भाग जा रहा है, तो c वो संख्या हो गई इसकी, भागफल हो गया इसका, है ना। तो a इक्वल टू 5c हो गया, है ना। अब मैंने अगेन इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, a इक्वल टू 5c का मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25c स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो a स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 5b स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो a स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25c स्क्वायर, तो देखो 5 से कट जाएगा ये, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5c स्क्वायर। अब देखो वही सेम चीज़ कि 5c स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। देखो यही प्रोसीजर लगेगा बेटा सारे क्वेश्चंस के अंदर, है ना। तो जब तक आप करोगे ना 2-4 क्वेश्चन करोगे ऐसे, तो ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 5c स्क्वायर में किसका भाग जा सकता है, 5 का भाग जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ b स्क्वायर में भी 5 का भाग जा सकता है, क्योंकि b स्क्वायर और 5c स्क्वायर क्या है, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b में भी 5 का भाग जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया b में भी 5 का भाग जा रहा है, और हमने देखा a में भी 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब a में और b में दोनों में 5 जो है एक कॉमन फैक्टर हो गया, है ना। लेकिन हम क्या कह रहे हैं बताओ कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी इनमें a और b में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो क्या हो गया, विरोधाभास पैदा हो गया, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। और वो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों पैदा हुआ, वो हमारी गलत इमेजिनेशन की वजह से, है ना, रॉन्ग अजम्पशन, है ना, जो हमने फॉल्स अजम्पशन करी, ठीक है ना, उसकी वजह से ये ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसमें वही सेम चीज़ इसमें लिखेंगे हम कि 5c स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, विभाजित है, विभाज्य बोल दो इसका मतलब क्या हो गया b भी 5 से भाज्य है, विभाज्य बोल दो, भाज्य बोल दो, डिविजिबल बोल दो, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया और इसको मैंने 2 नंबर दे दिया। तो 1 नंबर से क्या मिल रहा है कि a में का भी 5 जो है वो फैक्टर है, क्योंकि 5 से भाग जा रहा है ना a में, और b में भी किसका भाग जा रहा है 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब 5 जो है वो a और b का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, है ना। तो मैं इधर लिख देता हूँ, तो 1 व 2 से 5a व b का क्या है, कॉमन फैक्टर है ना। जबकि हमने क्या माना है, ये a और b क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, जबकि a व b क्या हैं, सहअभाज्य हैं, कोप्राइम हैं ये। और कोप्राइम है, में कोप्राइम में क्या होता है, सिर्फ 1 जो है वो कॉमन फैक्टर होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो विरोधाभास पैदा हुआ ये हमारी गलत परिकल्पना की वजह से उत्पन्न हुआ। तो यह है विरोधाभास, ये लिखना पड़ेगा ये लाइन आपको, है ना बेटा, यह है विरोधाभास, हमारी गलत परिकल्पना, कॉन्ट्रडिक्शन। विरोधाभास को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन, गलत परिकल्पना, रॉन्ग अजम्पशन, फॉल्स अजम्पशन बोल दो, रॉन्ग अजम्पशन बोल दो, की वजह से उत्पन्न हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो √5 है वो रेशनल नहीं है ना, अर्थात √5 रेशनल नहीं है। तो क्या है √5, इर्रेशनल है। इसका मतलब √5 इर्रेशनल है, अपरिमेय है। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था कि √5 को हमें इर्रेशनल प्रूव करना था, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या इसे हमें प्रूव करना था। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट, सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल,
है ना, अपरिमेय है। मैंने बताया ना आपको कि इन सब में बेटा हमको यही प्रोसीजर अपनाना है। इसको क्या मानूंगा, 3 + 2√5 को मैं रेशनल मानूंगा पहले, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, रेशनल है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 3 + 2√5 = a/b, है ना। और a और b क्या है, ये वही को प्राइम नंबर्स हैं, ये सहभाज्य संख्याएं हैं, जहां a व b को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, को प्राइम है। अच्छा, अब देखो इसको मैंने पक्षांतरण कर दिया, तो इधर 2√5 लिख लेता हूं, तो इधर क्या हो जाएगा, a/b - 3, इसके नीचे 1 लगाया तो 2√5 = हो जाएगा a - 3b/b। लघुत्तम लिख लीजिए, इसका b लघुत्तम आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया, √5 को 2 को इधर ले आया, a - 3b/2b, 2 का भाग लग जाएगा ना इसमें। अब आप देखो a और b क्या है, परिमेय संख्या है, तो a - 3b/2b क्या होगा, a और b, हाँ a और b क्या है, ये पूर्णांक संख्या है, पर पूर्णांक संख्या है ये, है ना। तो पूर्णांक a - 3b भी पूर्णांक होगा और 2b भी पूर्णांक होगा, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होगा, एक परिमेय संख्या आ गई, ठीक है ना। तो लेकिन √5 क्या होती है, अपरिमेय होती है, अभी ऊपर सिद्ध किया था ना अपन ने, है ना। तो ये वही चीज़ सेम हम यहाँ लिखेंगे इसमें कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ, ये जो विरोधाभास पैदा हुआ, वो हमारी किसकी वजह से हुआ, गलत परिकल्पना की वजह से हुआ, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, क्योंकि a व b क्या हैं, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होती है, परिमेय होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें पता है, परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या ना होकर क्या है, ये अपरिमेय है, ठीक है ना। अब यहां लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि वी नो दैट √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना, प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है ना। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब फिर वही सेम चीज हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, यह विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन, हमारी गलत परिकल्पना, है ना। गलत परिकल्पना को आप क्या बोल सकते हो, रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है ना। ये हमारी किसकी वजह से पैदा हुआ, ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। विरोधाभास किसकी वजह से पैदा हुआ, ये हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन, यस सही शब्द है, ये है कॉन्ट्रडिक्शन हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन से उत्पन्न हुआ है। और वो क्या है हमारी रॉन्ग अजम्पशन की, √5 ये 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय है, ये उस वजह से पैदा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इन सब में यही है कि जो संख्या आपको अपरिमेय प्रूव करनी है उसको पहले परिमेय मान लो, है ना। a/b के बराबर कर दो उसको, ठीक है। और फिर उसको किसके परिमेय के रूप में सिद्ध कर देंगे हम, तो फिर इनमें कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया।
विरोधाभास पैदा हो गया, फिर हम लिख देंगे इसमें कि ये जो विरोधाभास पैदा हुआ है ये हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। फिर क्वेश्चन थर्ड में 3 पार्ट हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। तो फर्स्ट है इसमें 1/√2, 1/√2। इसे आपको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो वही सेम चीज बताया था बेटा, है ना, कि पहले क्या मान लो, इसको परिमेय मान लो, है ना। तो इसका सॉल्यूशन माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है ना। इसका मतलब क्या हो गया, a/b, है ना, यानी इसको 1/√2 को मैंने किसके बराबर कर दिया, a/b के, है ना। अब इसका उल्टा कर दूंगा तो √2/1 इक्वल टू क्या हो गया, b/a। इसका मतलब क्या हो गया, √2 इक्वल टू b/a। अब b और a और b वही सहभाज्य संख्याएं हैं ना, वही चीज है। a एंड b आर को प्राइम, क्या है ये, सहभाज्य संख्या। अब देखो b/a क्या होगा, b भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, a भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या हो गया, परिमेय हो गया, है ना। तो b/a क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब क्या हो गया, √2 एक परिमेय संख्या है ना। लेकिन अब हम यहाँ वही चीज लिख देंगे, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु वी नो दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है ना, क्या है ये, अपरिमेय है। तो अपन वही चीज लिखेंगे, है ना। यह कॉन्ट्रडिक्शन जो पैदा हुई है, ये जो विरोधाभास पैदा हुआ है, यह कॉन्ट्रडिक्शन हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये गणित की एक विधि होती है बेटा, कि जो है ना उसके उल्टा मान के चलो उसको, फिर उल्टे को गलत सिद्ध कर दो, इसका मतलब सीधा सही सिद्ध हो गया। उल्टे को जब गलत सिद्ध कर दोगे तो सीधा अपने आप ही सही सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो 1/√2 का हो गया। अब इसके बाद है 7/√5। देखो मैं आपकी बुक के दर्शन करा देता हूँ आपको, मेरे पास इंग्लिश वाली बुक है बेटा, हिंदी वाली है नहीं, है ना। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। देखो फर्स्ट कर लिया हमने, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। सेकंड कर लिया, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, है ना। फिर थर्ड में हमने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो 1/√2 को कर लिया हमने, है ना। अब सेकंड पार्ट है इसका 7√5, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। थर्ड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है prove that 7√5 is irrational। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है ना। वही माना लेट 7√5 एक क्या है, परिमेय है, रेशनल है, ये परिमेय संख्या है जहां वेयर 7√5 इक्वल टू a/b, है ना। और a व b क्या है, को प्राइम है, को प्राइम नंबर से सहभाज्य संख्याएं हैं, है ना। अब देखो इसमें √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/7b। 7 को नीचे ले आऊंगा ना मैं इसके, a/ क्या हो गया, 7b, ठीक है ना, क्योंकि इसके नीचे चला गया ये।
अब a क्या है, पूर्णांक संख्या है, b पूर्णांक है, तो 7b भी पूर्णांक हो गई, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या हो गई, परिमेय संख्या आ गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो इसका मतलब √5 भी क्या हो गई, परिमेय हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि √5 परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो वही सेम चीज़, ये कॉन्ट्रडिक्शन जो पैदा हुआ, ये क्यों हुआ, ये हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ। तो आते हैं क्या हो जाएगा, 7√5 परिमेय नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय है। सेम प्रोसीजर है सबके अंदर, है ना। तो चूंकि a/7b एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हो गया, √5 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि, है ना, बट वी नो दैट √5 इज रेशनल, इरेशनल। √5 क्या है, अपरिमेय है ना, जिसे अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो अपन वही लिखेंगे, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। देखो बार बार लिखा आपने तो याद हो गया होगा आपको ये। यह कॉन्ट्रडिक्शन हमारी गलत परिकल्पना, है ना, इनकरेक्ट अजम्पशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण उत्पन्न हुआ। हमारी जो इनकरेक्ट अजम्पशन है के कारण उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल है। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसका लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, छोटी सी प्यारी सी टुन्नी मुन्नी सी एक्सरसाइज है ये। 6 + 2√2, प्रूव दैट 6 + √2 है सिर्फ। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। सेम प्रोसीजर वही माना, लेट 6 + √2 इज रेशनल, क्या है ये, एक परिमेय है, सच दैट 6 + √2 = a/b, वेयर, जहां पर a एंड b आर co-prime, having 1 as only common factor, सिर्फ एक जो है वो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब वही सी, अब इसमें 6 को कहाँ ले जाऊंगा, पक्ष राइट साइड ले जाऊंगा, ट्रांसपोजिशन कर दूंगा, इसका पक्षांतरण कर दूंगा, है ना। तो √2 = क्या हो गया, a/b - 6, इसके नीचे 1 लगा लिया, तो √2 = हो गया a - 6b/b, है ना। सेम चीज देखो वही, a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक संख्या है, तो a - 6b भी क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, b भी क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। तो पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दोगे तो क्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई, ठीक है ना। तो a - 6b/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब √5 √2 एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, परिमेय नहीं है ना, बस वही, बट वी नो दैट √2 इज नॉट रेशनल, है ना। अब हम लिख देंगे, ये जो विरोधाभास पैदा हुआ वो हमारी गलत परिकल्पना की वजह से हुआ है। यह विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन
देखो पहले शुरू में अजीब सा लग रहा होगा आपको, अब आपको ये चीज़ है ना, ये अकेली प्रश्नावली ऐसी है, थियोरेटिकल है ये, है ना, बाकी आपकी पूरी मैथ्स में कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसमें थोड़ा सा ये हल्का सा आपको ये तरीका याद रखना है कि इसको किस तरह से लिखना है, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के आंसर को। ये है कॉन्ट्रडिक्शन, हमारी गलत परिकल्पना, रॉन्ग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस भी बोलते हैं शायद इसको, है ना, गलत परिकल्पना, है ना, इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण उत्पन्न हुआ है। तो देखो बार बार लिखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 6 + √2 है एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो हमने क्या किया था, 6 + √2 को परिमेय माना और फिर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखा दिया, है ना। कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते ही हमको क्या मिल गया कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, ये है ना। ये बहुत ही प्यारी सी प्रश्नावली है, बहुत ही अच्छी है, इंटरेस्टिंग भी है। इसमें भी छोटे छोटे हैं सवाल। पहला प्रश्न में है आपके देखो 1.4 का जो पहला प्रश्न है, इसमें 9 क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताना है कि बिना भाग दिए आपको, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, पूरा भाग नहीं देना आपको, बिना भाग दिए बताना है कि इनका जो वो होगा दशमलव जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, रुक जाएगा या बिना रुके चलता चला जाएगा। बहुत ही मज़ेदार प्रश्नावली है ये, है ना। तो अपन देखेंगे इसको, और ये 2 क्वेश्चन इसके और पीछे की तरफ है। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में आपकी ये प्रश्नावली फर्स्ट जो है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल, है ना। और बेटा अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इन मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।